नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। आप सभी को हल छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी, वो पावन दिन जब माताएं अपने पुत्रों की दीर्घ आयु के लिए हल छठ का व्रत रखती हैं। ये दिन भगवान बलराम को समर्पित है। बल और धर्म के प्रतीक, हल और गदा के स्वामी, गौ सेवा के प्रेमी जो कि भगवान बलराम हैं। इस दिन एक नियम है कि कोई भी हल बैल से जुड़ा काम नहीं होता, खेत नहीं जोते जाते और सबसे बड़ी बात, अन्न या दूध में मिलावट, असत्य या छल सीधा भगवान बलराम का अपमान माना जाता है। इस दिन गौमाता के दूध का उपयोग नहीं होता क्योंकि इस दिन गौमाता को विश्राम दिया जाता है। तो आइए सुनते हैं हल छठ की कहानी। प्राचीन काल में एक छोटे से गांव में एक ग्वालिन रहा करती थी। उसका प्रसव काल निकट था। शरीर दर्द से कर्रा रहा था पर मन चिंता में डूबा था। वो सोच रही थी, अगर आज बच्चा हो गया तो ये गाय का दूध दही घर में पड़ा रह जाएगा, कोई खरीदेगा भी नहीं और मेरा घाटा हो जाएगा। वो प्रसव पीड़ा सहते हुए भी सिर पर घड़े रखकर दूध दही बेचने निकल पड़ी। लेकिन वो कुछ ही दूर पहुंची थी कि उसे असहनीय दर्द होने लगा। पास ही एक झरबेरी की ओट मिली और उसने वहीं एक पुत्र को जन्म दिया। ग्वालिन थक गई थी पर लालच में अंधी हो गई और सोचने लगी, बच्चा तो यही सुरक्षित है, पहले दूध दही बेच लेती हूँ, फिर आकर बच्चे को देख लूंगी। उसने बालक को वहीं छोड़ दिया और गांव-गांव घूमकर दूध बेचने लगी। उस दिन हल षष्ठी थी और उसने गाय और भैंस के दूध को मिलाकर केवल दूध भैंस का बताकर भोले भाले गांव वालों को बेच दिया। गांव की परंपरा थी कि हल षष्ठी पर मिलावट का दूध असत्य, छल, गौ माता का अपमान है और गौ माता की संतान होने के नाते भगवान बलराम का भी अपमान है। ऐसे कर्म से व्रत का पुण्य नष्ट हो जाता है और अनजाने में भी अनिष्ट को न्योता मिलता है। अब पास ही एक किसान हल चला रहा था। अचानक उसके बैल बिदक गए और बैलों का हल जाकर बालक के पेट में जा लगा। बालक वहीं निढाल हो गया। किसान ने कपकपाते हाथों से झरबेरी के कांटों से उसके घाव सिल दिए और भारी मन से बालक को वहीं छोड़कर चला गया। अब ग्वालिन लौटती है। अब वो दूध बेच चुकी थी। उसका मन बहुत प्रसन्न था और वो अपने बच्चे के पास पहुंचती है। बच्चे को देखकर वो चौंक उठती है। हाय मेरा लाल, ये क्या हो गया, ये किसने किया? उसके मन में एक ही विचार आया, ये मेरे ही पाप का फल है, मैंने ही मिलावट का दूध बेचा है। इस पावन दिन मैंने असत्य क्यों कहा? क्यों मैंने भोले भाले गांव वालों को गाय और भैंस का दूध मिलाकर बेच दिया? अब वो रोते हुए गांव की स्त्रियों के पास जाती है। ग्वालिन रोते हुए कहती है, बहनों, मैंने पाप किया है, मैंने दूध में मिलावट की, मैंने हल षष्ठी का अपमान किया और इसका दंड मेरे बच्चे ने पाया, मुझे क्षमा कर दें। गांव की स्त्रियां उसकी पीड़ा देखती हैं और कहती हैं, तूने स्वीकार किया, यही तेरा सबसे बड़ा प्रायश्चित है। भगवान बलराम तेरे पुत्र को जीवन दान दें। अब ग्वालिन उन सभी स्त्रियों से आशीर्वाद लेकर झरबेरी के पास लौटती है। वहां वो देखती है कि उसका पुत्र जीवित और स्वस्थ है, मानो गहरी नींद से जाग उठा हो। उसको देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ग्वालिन कहती है, हे बलराम, अब मैं कभी असत्य नहीं बोलूंगी। हल षष्ठी पर तो क्या, जीवन भर दूध में मिलावट नहीं करूंगी। और तभी से ये मान्यता बन गई कि हल षष्ठी के दिन सच्चाई, पवित्रता और गौ सेवा का पालन होने लगा। जो ऐसा करता है उसे भगवान बलराम की कृपा प्राप्त होती है। स्वयं हलधर उसकी संतान की रक्षा करते हैं। दोस्तों, हल षष्ठी का व्रत संतान की लंबी आयु, स्वास्थ्य और सुख समृद्धि के लिए किया जाता है।
इससे भगवान बलराम और गौ माता की कृपा प्राप्त होती है। खेती और पशुपालन में भी उन्नति होती है। इस दिन हल और बैल से जुड़ा काम वर्जित माना जाता है। इस दिन गौ माता के दूध का त्याग किया जाता है और गौ माता को विश्राम दिया जाता है। केवल बकरी का दूध या भैंस का दूध आप ले सकते हैं। अनाज का सेवन भी इस दिन वर्जित होता है। केवल झाड़ की फसल जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, फल, सब्जी, मट्ठा आदि लिया जाता है। इस दिन असत्य वचन, मिलावट, झूठा व्यापार या किसी का अपमान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि जो भी माता हल षष्ठी का व्रत पूरी श्रद्धा से करता है, उसके पुत्र को भगवान बलराम की कृपा से बल, बुद्धि और लंबी आयु मिलती है। तो ये थी आज की व्रत कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।